इस कहानी में दो दोस्त और एक मस्त आंटी हैं। एक लड़का है अर्पित जो 23 साल का है और दूसरा है हर्षदीप जो 22 साल का है। ये दोनों दोस्त रतलाम के रहने वाले हैं। एक दिन इन दोनों ने मूवी देखने का प्लान किया। दोनों के बीच में बातचीत कुछ इस तरह से हुई। अर्पित यार हर्षदीप चल आज कोई मूवी देखने चलते हैं। हर्षदीप कौन सी मूवी देखने चले? अभी तो कोई अच्छी मूवी भी नहीं लगी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एडल्ट अमेजिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो केवल साइकोलॉजी के आधार पर बनाई गई है, हम इसका समर्थन नहीं करते। अर्पित भाई B.A पास मूवी देखने चलते हैं। बहुत मस्त मूवी है और उसमें मस्त सीन है, मजा आएगा। हर्षदीप वो मूवी तो बहुत साल पहले लगी थी, अब कहां टाकीज में लगी होगी? उत्साहित होकर अर्पित बोला, अरे वो कृष्णा टाकीज में फिर से लगी है, चल ना यार, बहुत अच्छी मूवी है, मजा आएगा। हर्षदीप ठीक है कल चलते हैं। अर्पित अरे मूवी तो अभी देखनी है, कल जाकर क्या करेंगे? हर्षदीप अभी रात में? अर्पित हाँ तो क्या हुआ? हर्षदीप अरे वो इलाका ठीक नहीं है रात के लिए, बहुत सुनसान सी राह है, कल चलेंगे दिन में। अर्पित मैं हूं न, डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा और रात में ही तो ऐसी मूवी देखने का मजा आता है। हर्षदीप ठीक है लेकिन घर पर क्या बोलेंगे? अर्पित बोल देंगे कि दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अब दोनों दोस्त तैयार होकर टाकीज पहुंच गए, मगर पूरे टाकीज में बस 4 से 5 ही लोग थे, वो भी सब लोअर क्लास में बैठे थे। अर्पित और हर्षदीप ने बालकनी की टिकट ले ली। बालकनी में उनकी आगे वाली लाइन में एक आंटी बैठी थी, बाकी पूरी बालकनी भी खाली थी। जब मूवी शुरू हुई और मूवी में सीन आया तो जो 4 से 5 लोग लोअर क्लास में बैठे थे वो सीटी बजाने लगे और गालियां देने लगे। जो आंटी वहां आगे बैठी थी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी नजर अर्पित और हर्षदीप पर भी गई। अर्पित और हर्षदीप को वो थोड़ी चालू लगी, फिर वो जब भी पीछे मुड़ती तो वो दोनों भी उसकी ओर हवस भरी नजरों से देखते। आंटी दोबारा से अपना मुंह आगे घुमा लेती। अब वो दोनों मूवी को छोड़ उस आंटी को ही देखने लगे। ऐसे ही आंटी भी उनको देखकर हल्की मुस्कुराने लगी। उन दोनों को लगा कि ये आंटी चालू है और शायद पट जाएगी। वैसे भी मूवी में सीन ही ऐसा चल रहा था कि एक आंटी एक जवान लड़के को पसंद करने लगी थी। अब दोनों ही आंटी को पटाने के चक्कर में लग गए। इंटरवल हुआ तो वो दोनों टॉयलेट के लिए गए, फिर वापस आए तो वो आंटी उनकी वाली लाइन में ही आकर बैठ चुकी थी। वो दोनों हैरान हो गए लेकिन फिर आराम से आकर बैठ गए। मूवी दोबारा से शुरू हुई और एक बार फिर से मूवी की हीरोइन वो आंटी उस लड़के को अपने घर पर बुलाकर उसके सामने प्यार करने लगी। ये देखकर हर्षदीप और अर्पित उस पास बैठी आंटी की ओर देखने लगे। आंटी भी उनकी ओर देख रही थी और मूवी में आवाजें आ रही थीं। अब हर्षदीप ने अपना हाथ नीचे किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एडल्ट अमेजिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो केवल साइकोलॉजी के आधार पर बनाई गई है, हम इसका समर्थन नहीं करते। और अपनी पैंट पर जिप के पास रगड़ने लगा। उसकी देखा देखी अर्पित भी वैसा ही करने लगा। जब आंटी ने देखा कि ये दोनों जवान लड़के अब गर्म हो चुके हैं तो उसने भी अपनी साड़ी का पल्लू ब्लाउज से नीचे सरका दिया। ये देखकर अर्पित और हर्षदीप का मुंह खुल गया और वो प्यार भरी नजर से आंटी की ओर देखकर सहलाने लगे।
अब आंटी ने भी अपनी धीरे धीरे करके ऊपर से ही सहलाना शुरू कर दिया। आग अब दोनों ओर ही लग गई थी, मगर आंटी से शायद रुका नहीं गया और वो अर्पित और हर्ष के पास आकर बैठ गई। फिर अर्पित उठा और आंटी की दूसरी बगल में आ बैठा। अब आंटी उन दोनों के बीच में थी। तीनों अब आग में जल रहे थे। अर्पित के बैठते ही आंटी ने अपने एक एक हाथ को अर्पित और हर्ष की जिप पर रख लिया। अब आंटी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई और वो नीचे बैठ गई। अब अर्पित आंटी की सीट पर आ बैठा। अर्पित और हर्ष अब दोनों साथ साथ बैठे थे और आंटी उन दोनों के बीच में नीचे बैठी थी। कुछ देर मजा करने के बाद उन तीनों ने अपने कपड़े सही किए। फिर आंटी बोली, यही पास में ही मेरा घर है और घर बिल्कुल खाली है। ये बोल वो आंटी टाकीज से जाने लगी। अर्पित, चले क्या? वो बुला रही है। हर्षदीप, चल चलते हैं। अब वो दोनों भी उसके पीछे चले गए और टाकीज से बाहर निकलकर हर्षदीप ने बोला, सुनिए आंटी जी, क्या हम आपको घर छोड़ दें? आंटी, ठीक है। फिर हर्षदीप पार्किंग से अपनी बाइक लाया। अब वो तीनों वहां से आंटी के घर चले गए। कुछ ही देर में आंटी का घर आ गया। उतरकर आंटी बोली, जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ, बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। ये बोल वो आंटी मुस्कुराने लगी और उन्हें अंदर आने का इशारा करने लगी। अब वो दोनों अंदर आ गए। फिर आंटी ने बोला, तुम दोनों में से पहले कौन करेगा? अर्पित और हर्षदीप ने आपस में बात की। हर्षदीप, पहले मैं, फिर ये। आंटी, ठीक है, तो तुम रूम में आ जाओ और ये बाहर बैठा रहेगा तब तक। अर्पित, ठीक है। अब हर्षदीप ने अर्पित से बोला, अरे भाई, स्टरी है क्या तेरे पास? अर्पित, नहीं है यार, अगर पहले पता होता तो साथ में रख लेता। ये सुनकर आंटी खुद ही बोली, अंदर सब रखा हुआ है, तुम रूम में चलो। हर्षदीप रूम में गया और फिर आंटी ने रूम को लॉक कर लिया और आंटी के साथ मजे किया। थोड़ी देर बाद उसका हो गया। फिर वो बोली, अब तू जा और उसे अंदर भेज दे। हर्षदीप ने चड्डी पहनकर अपने कपड़े उठाए और रूम के बाहर आ गया। बाहर आकर हर्षदीप ने अर्पित से कहा, मेरा तो हो गया है, अब तू जा और कर ले। अर्पित, कैसा है? मजा आया कि नहीं? हर्षदीप, बहुत मस्त है। ये सुनने के बाद अर्पित रूम के अंदर गया। फिर इसने भी खूब मजा लिया। फिर आंटी उठकर बाथरूम में गई और अपने आप को साफ किया और एक नाइटी पहनकर हॉल में आ गई। वहां अर्पित और हर्षदीप अपने घर जाने को तैयार थे। दोनों ने कहा, तो अब हम चले आंटी जी। आंटी, ठीक है, जाओ। हर्षदीप, अब हम दोबारा कब मिलेंगे? आंटी, तुम्हारा नंबर दे दो, जब घर खाली होगा तब बुला लूंगी। उन्होंने अपना नंबर दे दिया और वो दोनों वहां से चले गए। अब दोनों ही आंटी की कॉल का इंतजार करने लगे, मगर आंटी ने बहुत दिनों तक कॉल किया ही नहीं। फिर लगभग 2 महीने के बाद फिर से आंटी का कॉल आया। उसने उन दोनों को अपनी फ्रेंड के घर पर बुलाया। अर्पित और हर्षदीप वहां पहुंचे और उन्होंने घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से वही आंटी बाहर आई। वो उन्हें घर के अंदर ले गई। घर में एक और मस्त आंटी थी। फिर आंटी ने उनको बैठने को बोला और अपनी फ्रेंड से मिलवाया। आंटी, ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम शीतल है। अर्पित, और आपका नाम क्या है आंटी जी? शीतल हंसने लगी और बोली, तुम दोनों इसके साथ सोए और तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता अब तक? हर्षदीप, उस दिन नाम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
तो आंटी ने बोला, मेरा नाम चांदनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एडल्ट अमेजिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो केवल साइकोलॉजी के आधार पर बनाई गई है, हम इसका समर्थन नहीं करते।